तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी गोल्ड हमारी कई तरीके से मदद करता है। आपकी वेजिटेबल क्रॉप में आप इसे मधुमक्खियों के आने के लिए, अपने खेत में आने के लिए लगा सकते हैं। इतना ध्यान रखना है कि इसे जब हम लगाते हैं तो आने वाले दिनों में हमें त्योहार होना चाहिए, जिससे कि क्या है कि इसकी जो डिमांड होती है लोगों के बीच में, वो बड़े चुनिंदा रस चूसक कीट लगते हैं, जैसे वो हरा मच्छर हुआ, थ्रिप्स हुआ। आपका मेजर इसमें एक प्रॉब्लम आती है लीफ माइनर की। लीफ माइनर के लिए मार्केट में बहुत अच्छे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ग्रे अबो को और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। सर थोड़ा आपका इंट्रो दे दीजिए। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम दीपक पाटीदार है। मैं ग्राम बिखरोन, तहसील धर्मपुरी, जिला धार का निवासी हूँ। और सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और धर्मेंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो किसानों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ओके सर, ये तो थोड़ा शॉर्ट इंट्रो था, साथ में धन्यवाद आपका मेरे बारे में बताने के लिए। सर थोड़ा मुझे ये बता दीजिए कि आप जो मेरीगोल्ड की खेती कर रहे हैं वो कौन सी वेराइटी है और इसका कितना प्रोडक्शन किस हिसाब से हो रहा है आपका? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किमको सीड कंपनी का Y++ करके एक हाइब्रिड है। और यहाँ पर लगभग 2 हाइब्रिड लगे हुए हैं, Y++ जो पीले कलर में आता है और एक ऑरेंज प्लस करके है जो ऑरेंज कलर में आता है, नारंगी कलर में आता है। ओके सर, तो जैसे कि इसका प्रोडक्शन तो होता है पर सेलिंग की कुछ परेशानी आती है किसानों को, तो आप किस तरह से सेल कर रहे हो? थोक में सेल कर रहे हो कि आपकी खुद की एक दुकान है? जी धर्मेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरीगोल्ड है ये केस क्रॉप में गिनी जाती है। इसे बेचने के लिए आपके पास जो लोकल मार्केट है, आप वहाँ के जो ठेले लगाकर बेचने वाले लोग हैं उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आपके नियरेस्ट जो इंदौर मंडी है, जैसे मेरे नियरेस्ट इंदौर मंडी है, आप वहाँ जाकर भी इसको बेच सकते हैं। आपके यहाँ पर जहाँ भी फूल मंडी है वहाँ आप मेरीगोल्ड को बेच सकते हैं। ओके, तो मेरीगोल्ड जैसे फूल की जैसे छोटी मंडी भी है, धामनोद में मंडी है, इंदौर में मंडी है, तो इस तरह से मंडियों में भी आप बेच सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअल क्या होता है, बस किसान को इतना ध्यान रखना है कि इसे जब हम लगाते हैं तो आने वाले दिनों में हमें त्योहार होना चाहिए, जिससे कि क्या है कि इसकी जो डिमांड होती है लोगों के बीच में वो बढ़े। और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, फार्मर का जो प्रोडक्शन आ रहा है उसमें उसको ज़्यादा आमदनी मिलेगी। सर इसके साथ ही जैसे किसान है तो उसको शुरुआत में कितने एकड़ जमीन से शुरुआत करनी चाहिए? सर मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि इसे ज़्यादा एरिया में ना लगाते हुए, एक यदि छोटा किसान है तो उसे थोड़े थोड़े एरिया में और 15-15 दिन के अंतराल पर लगाए, जिससे क्या होता है कि आपके जो प्लॉट होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं। और लंबे समय तक चलने में आपको एक बेनिफिट ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा त्योहारों के बीच अपना माल बेच सकते हैं मार्केट में। ओके सर, जैसे कि आप बोल सकते हो कि 100 पौधे लगाएं ज़्यादा। और तो हाँ, 100 पौधे 15 दिन के अंतराल में, तो जिससे कि आपका कभी कम रेट है इस टाइम पे तो आपका जो लॉस भी नहीं होगा और ज़्यादा प्रोडक्शन तो होता ही है इसमें अच्छा, तो प्रोडक्शन होने से वो त्योहार भी कवर हो जाएंगे बराबर। जैसे धर्मेंद्र जी ने बोला 100 पौधे, हाँ सही है। जितना आप इसको पार्टीशन में लगाते जाएंगे उतना आपको बेनिफिट होता जाएगा। जैसे आपके पहले जो 100 पौधे लगे हैं वो आपको लगभग 60 दिन की अवस्था में आपको माल देना चालू कर देते हैं। तो आप यदि मंडी तक नहीं भी पहुंच पाते हो, आपके लोकल मार्केट में भी बेचते हो, तो वो 100 पौधे का माल आप लोकल मार्केट में बेच सकते हो। जैसे ही वो 100 पौधे का माल देना कम होगा, फिर जो अगले आपके 100 पौधे या 200 पौधे 300 पौधे जो भी लगे वो आपको माल देते जाएंगे। इससे क्या है, आपका प्लॉट लंबा चलेगा और आपको बेचने में भी समस्या नहीं होगी। ओके सर, ये तो जैसे कि किसान तो 100 पौधे लगा दिए, पर एक टेम्परेचर भी रहता है, एक वातावरण भी रहता है, तो वातावरण क्या है, बता सकते हो कौन सा वातावरण इसके लिए सुटेबल है? सर वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरीगोल्ड की फसल है ये आप पूरे साल कभी भी लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि 2 सीजन करना है, खरीफ सीजन और एक रबी सीजन, जो मेजर हमारे यहाँ होते हैं। तो इसको खरीफ सीजन में आपको भी 15 मई के बाद 15 मई के बाद आप 20 मई 25 मई कभी भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि आपके त्योहार जो होते हैं वो अगस्त में आपके त्योहार आना चालू हो जाते हैं, वहाँ पर आपका माल देना चालू कर देता है पौधा। तो आप खरीफ सीजन में इसे मई में प्लान करें और जो आपका रबी सीजन होता है उसमें आप अक्टूबर नवंबर के महीने में प्लान कर सकते हैं। ओके सर,
जैसे कि किसानों ने तो ये सीजन हो गए जी मेन, और ये से भी इनकी बिक्री तो चलती रहती है। जी सर। जैसे इसका कम उत्पादन आप ले रहे हो तो इसकी कोई चिंता की इतनी जरूरत भी नहीं है नुकसान का, पर साथ में कुछ बीमारियां भी रहती है जी सर। जो कि फसलों में आमतौर पे आती है। तो इसमें कौन कौन सी मेन जो भी डिजीज है वो है, थोड़ा बता दीजिए। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें ये जो क्रॉप होती है वैसे कोई हाई मैनेजमेंट वाली क्रॉप नहीं है। इसमें चुनिंदा रस चूसक कीट लगते हैं, जैसे वो हरा मच्छर हुआ, थ्रिप्स हुआ आपका। मेजर इसमें एक प्रॉब्लम आती है लीफ माइनर की। लीफ माइनर के लिए मार्केट में बहुत अच्छे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, आप उसे यदि 1-2 स्प्रे लगाते हैं उससे आपकी फसल सुरक्षित रहती है। और एक फंगल डिसीज आती है इसमें, ब्लाइट करके एक आता है जिसमें आपको मार्केट के बेस्ट ब्लाइट के प्रोडक्ट हैं, आप उन्हें उपयोग कीजिए और अपनी फसल को सुरक्षित रखिए। वैसे आपको कोई हाई मैनेजमेंट वाली क्रॉप नहीं दिखेगी है जब आप इसको करने जाएंगे। सर थोड़ा आप कुछ हो डिजीज थोड़ी बहुत आपके इधर तो आप बता सकते हो डेमो के तौर पे? जी जी बिल्कुल सर। शुरुआती किसान को पता नहीं रहता क्या है। हाँ एक्चुअल सर मैं आपको बताता हूँ, इसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है, एक नीचे हाँ मेजर प्रॉब्लम आती है इसमें लीफ माइनर की, जो जिसका आपको सिम्टम इस टाइप से दिखेगा, पत्तियों पे जाली आकार की आकृति दिखेगी। और इसे आप कंट्रोल करने के लिए क्रिस्टल कंपनी का आभासीन आता है, सिंजेंटा कंपनी का आपको एग्रीमेक करके आता है। तो हाँ ये आपको 10 ml प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे करना है। और इसके अलावा जैसे जड़ का आपने फंगस, हाँ मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्टेम लाइट का अटैक होता है इसमें, तो उसके सिम्टम भी हम आपको दिखाएंगे। ये इस तरीके से एक जो इसका तना होता है वो काला होके गिर जाता है। जैसे एक पौधा इधर भी है। जी, वो अभी क्या है बारिश के दिनों में ये समस्या ज्यादा होती है, तो इसके लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आता है सिंजेंटा का ब्लू कॉपर, उसका आप स्प्रे कीजिए और जमीन में डालिए तो आपको बेहतर परिणाम दिखेंगे। ओके सर, तो ये 2 मेन डिजीज थी। इसके अलावा मच्छर भी आते होंगे थोड़े बहुत? सर इसमें थ्रिप्स का अटैक होता है और येलो माइट्स का अटैक होता है। उसके लिए मार्केट में रिजेंट थ्रिप्स के लिए आपको फिब्रोनिल 5% वाला स्प्रे करना है, और माइट्स के लिए आपको अबासिन हुआ या तो फिर आपका पायरोमाइड हुआ, इस तरीके के प्रोडक्ट आप यूज करके अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारी जो परंपरागत खेती की जो फसलें थी, सोयाबीन हुआ, कपास हुआ, ये किसानों को इतना अच्छा उत्पादन नहीं दे पा रही, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर होती जा रही। तो मैं किसान भाइयों से यही निवेदन करता हूँ, उन्हीं क्रॉप को आप करिए, बट थोड़ा सा पीछे छोड़ के नई क्रॉप को एडॉप्ट करके आप मेरी गोल्ड के साथ जा सकते हैं, जिससे आपका मुनाफा बढ़ेगा। सर जैसे मैंने ये भी देखा है कि जैसे ये गेंदे की खेती है जी, तो ये एक जैसे अन्य फसल होती है तो उसमें बागड़ की तरह भी यूज करते हैं। जी, एक्चुअल क्या होता है सर कि इसे आप एक वायरस टॉलरेंस के लिए यूज करते हैं काफी लोग, या तो पोलिनेशन के लिए जो वेजिटेबल क्रॉप्स होती है उसमें पोलिनेशन के लिए जो मधुमक्खियां होती है उन्हें आकर्षित करने के लिए इस क्रॉप का यूज किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी गोल्ड हमारी कई तरीके से मदद करता है। आपकी वेजिटेबल क्रॉप में आप इसे मधुमक्खियों के आने के लिए, अपने खेत में आने के लिए लगा सकते हैं। और फिर यदि आपकी मिर्च की फसल है तो आप उसमें आप इसको वायरस टॉलरेंस कंट्रोल के लिए लगा सकते हैं। तो मेरी गोल्ड को आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि मेरी गोल्ड का फसल की खेती करें और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। जैसे कि मैंने एक देखा था, आप जैसे कि एक मैं सेमिनार में गया था जी, तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि कीट होती है वो पीले कलर और लाल कलर से बहुत अट्रैक्ट होती है। जी सर, तो इसको आप यूज करोगे तो इसमें ही कीट दिखेंगे, बराबर सर। अन्य फसल में किसी में कीट नहीं दिखेंगे। जी 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 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं धर्मेंद्र जी। क्या होता है कि ये जो होते हैं ये जो दो अलग शेड होते हैं, इसमें रस चूसक कीट होते हैं ना, वो प्रभाव उन पे ज्यादा प्रभाव करते हैं। तो जो आप यदि आप इसको यूज करते हैं अपनी दूसरी फसल के साथ, तो जो आप के कीटों का अटैक होता है वो इन पे आ जाता है और आपकी फसल सुरक्षित रहती है। बट उसके साथ साथ आपको उसका प्रिकॉशन भी करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी फसल में मेरी गोल्ड का ट्रांसप्लांटिंग कर दिया है साथ में तो आपको उसका मैनेजमेंट नहीं करना है, वो भी करना है, बट आप इसको साथ में यूज कर सकते हैं। पर ऐसा रहता है ना कि जैसे कि किसी दुश्मन को हर जगह ढूंढने से अच्छा एक ही जगह ढूंढो। हाँ बिल्कुल सही धर्मेंद्र जी, आप सही बात। और जितना दुश्मन आप, जैसे आप दुश्मन बोल रहे हैं रस चूसक कीटों को, तो वो जितनी आसानी से मिलेंगे उतनी आसानी से आप उनको खत्म कर सकते। बस धर्मेंद्र जी मैं सारे किसान भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि इसकी जो लगाने की अवधि होती है उसी का ध्यान रखें। आपको 20 मई के लगभग पहला प्लान रबी सीजन में, खरीफ सीजन में प्लान करना है, और रबी सीजन में आप इसको अक्टूबर नवंबर में लगा सकते हैं। और इसमें आपको सर्वप्रथम अपने खेत को अच्छे से जुताई करके आपको इसे फ्लैट पद्धति से लगाना है। लगभग आपको
बीघे के जैसे हमारे यहाँ बीघा चलता है तो बीघे के आपको लगभग 4,000 से 5,000 पौधे डालना है और वही 4,000 पौधे आपके लिए बेहतर उत्पादन देने का काम करेंगे। ओके सर, तो ये एक थोड़ा सा इंट्रो था, साथ में बेसिक नॉलेज था और किसानों को ये भी कि किस तरह से आपको इनका प्लांटेशन करना चाहिए जिससे आपको भी प्रोडक्शन अच्छा हो, साथ में आप किसी तरह से लॉस में नहीं जाए। और इससे पहले भी एक वीडियो बन चुका है जो आप देख सकते हो बेसिक नॉलेज के लिए, और इससे ज़्यादा डिटेल आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, हम रिप्लाई भी करेंगे और लगा तो एक वीडियो और बना देंगे। तो धन्यवाद सर। लास्ट में सभी किसान भाइयों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यदि उन्हें मेरी गोल्ड के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो धर्मेंद्र जी तो आपके साथ यही चैनल पे पर मैं आपको अपने पर्सनल नंबर देता हूँ, आप उसमें मेरे कभी भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 7828584282। दीपक पाटीदार, ग्राम बिखरोन, तहसील धर्मपुरी, जिला धार। जैसे कि ये एक्सपर्ट है तो इनको थोड़ा बहुत नॉलेज है और साथ में आपको गाइडेंस से भी कर देंगे। और कुछ ऐसा रहा कि किसी बंदे को जो डीलर है गेंदे की फसल का तो वो खरीद भी सकते हैं। बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ, उत्पादन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अपनी फसल को बेचना, जो अक्सर किसान करने में अभी सफल नहीं है। तो उन किसान भाइयों को यदि बेचने में समस्या आ रही है मेरी गोल्ड को, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा किन किन मार्केटों में ये बिकते, किस समय बिकते हैं। तो मैं आपको मार्केट वाइज भी बता दूंगा, आप इजीली मेरी गोल्ड के साथ आप प्लान कीजिए और बाकी जो भी आपको मेरी हेल्प लगेगी मैं आपके लिए तैयार हूँ। ओके सर, धन्यवाद सर।